आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि क्लास 10th के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है कैसे करें। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है बच्चा आईएएस आईपीएस बनना, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाना, तो उनको लगता है कि क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सो बच्चे बहुत स्मार्ट है और अभी से जो है अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर देते हैं। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सोशल स्कूल बाय अन अकेडमी। दिस इज श्वेता ठाकुर, योर सोशल साइंस एजुकेटर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो क्लास 10th के बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी जर्नी को उस लाइन में लेकर जाते हैं जो भी उनके रिस्पेक्टिव गोल्स होते हैं। सो जिन भी बच्चों का जो गोल है वो यूपीएससी है, तो सबसे पहले आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चूज द राइट स्ट्रीम इन 11th एंड 12th वाइसली। देखो बेटा, आपको ऐसा नहीं है कि आप बाकी स्ट्रीम लाइक साइंस एंड कॉमर्स के साथ जो है आप अपना एग्जाम नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हो। लेकिन ये है कि अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में आपको ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जो है वो ज्यादा सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। लाइक आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। सो वो यूपीएससी सिलेबस का पार्ट है, राइट। सो आपको जो है बाद में अगर आप कोई और स्ट्रीम लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आप साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, तो बाद में इन सब्जेक्ट्स में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आपका ड्रीम यूपीएससी ही है तो आप प्रेफर कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज, राइट। बाकी आपकी चॉइस है। तो आप ह्यूमैनिटीज प्रेफर करेंगे तो आप अपने राइट डायरेक्शन में हैं। ऐसा नहीं है, बाकी के साथ भी राइट डायरेक्शन में। उसी के साथ बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन एनसीईआरटी। बेटा क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि अब तो देखो आपको पता है न्यू सिलेबस अपडेट हो रहा है, तो न्यू एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, उस पर तो कमांड होनी ही चाहिए। साथ में जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है बच्चा, उस पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। सो जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारी जो बुक्स हैं आपको इसका जो है ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी, इवन आर्ट एंड कल्चर जो हमारे एनसीईआरटी का पार्ट है, वो सारी चीजें जो है आपको एनसीईआरटी से भी पढ़नी है। उस पर अपना स्ट्रॉन्ग कमांड जो है आपने रखना है। उसी के साथ बेटा रीड न्यूज़पेपर डेली। सो भाई करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रखना खुद को बहुत ज्यादा जरूरी है। सो स्टे अपडेटेड नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से। धीरे धीरे जो है आपने हैबिट बनानी है आपको न्यूज़पेपर रीड करने की। आप थोड़े से नोट्स बनाइए और साथ में अगर न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर दी है तो वोकैब भी स्ट्रॉन्ग बनाइए। छोटी छोटी जो है वर्ड्स की अपनी वोकैबलरी बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आपको सीसेट के एग्जाम में हेल्प करेगी। सो मेक नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, पॉलिसीज, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक अपडेट्स है जो है। लेकिन अभी अगर देखो क्लास 10th के बाद इतना एक्सट्रीम तो नहीं जा सकते, लेकिन हैबिट तो आप बना सकते हो। तो रीड न्यूज़पेपर डेली, थोड़ा थोड़ा, चाहे 20 मिनट से शुरू करो, 30, एक बार हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी, फिर तो कोई इशू नहीं है। सो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट भी डेवलप करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई किसी भी उसमें डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क करो अपने टाइम मैनेजमेंट पे, डिसिप्लिन पे, एंड कंसिस्टेंट रहना है, फोकस्ड रहना है, राइट। अगर आपने सोच लिया है कि आपको यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है ना बच्चा, सो फिर तो उस सोच को वहीं तक लेकर जाना है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। सो डेली स्टडी शेड्यूल अपना बनाइए, आप फिक्स टाइम स्लॉट्स रखिए, कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करेंगे, आप लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, तो आप एक दिन एग्जाम जरूर 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 क्रैक करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।